दोस्तों आप अभी देख रहे होगे ना, पूरे देश के अंदर भारत और इंडिया को लेके काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है क्या? इसके अलावा पाकिस्तान क्या अपने देश का नाम बदल कर इंडिया रख सकता है, और अगर हाँ तो क्यों? इसके अलावा इंडिया या भारत जैसे शब्द कहाँ से लिए गए, क्या है इनका इतिहास, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे संविधान में क्या प्रावधान है इसे लेके, और हमारे संविधान जब बन रहा था ना तो इसको लेके क्या डिबेट हुई थी, कैसे ये इंडिया शब्द अस्तित्व में आया। इसके अलावा अगर क्या भारत इसे कर सकता है, क्या इंडिया नाम को बदलकर भारत कर सकता है, अगर हाँ तो कैसे कर सकता है। इसके अलावा जो शशि थरूर का स्टेटमेंट था उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के जरिए बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है तो। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट की तरफ। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो अभी ना G20 समिट होने वाला है हमारे यहाँ 9 और 10 सितंबर को। ओके, वहाँ पर इनविटेशन जाता है इन कंट्रीज को जो भी इस समिट का, इस G20 ग्रुप का पार्ट है। उसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। हमारी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, राइट। इस बार लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यहाँ पर देख सकते हो आप 9 सितंबर के लिए। इसके अलावा जो 20th आसियान समिट है ना, इंडिया का जो आपको विजिट दिखा रहा है यहाँ पे, देखो विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, यहाँ पे भी भारत शब्द का यूज किया गया है। अभी कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो अभी हमारा स्पेशल सेशन बुलाया गया ना गवर्नमेंट के द्वारा 18 से 22 तारीख के बीच में 5 दिन का ये सेशन होने वाला है। यहाँ पे हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिया नाम को चेंज करके पूरी तरीके से क्या कर दे, भारत कर दे, यानी भारत को हिंदी में भी भारत और इंग्लिश में भी भारत, इस तरीके का प्रोविजन ला सकती है। ऐसी बातें हो रही हैं। ओके, यहाँ पे न्यूज़ पढ़ सकते हो, पाकिस्तान जो है अपने देश का नाम क्या कर सकता है, इंडिया कर सकता है यूएन के अंदर, अगर भारत जो है क्या करता है, पूरी तरीके से इस चीज़ को मानता है कि हमारे देश का नाम अब इंडिया यूज नहीं किया जाएगा। ओके, कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी यही है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है यहाँ पर। इसके अलावा जो अपोजिशन है हमारे देश का वो क्लेम कर रहा है कि जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो क्या करने जा रही है, देश का नेम बदलने जा रही है, इंडिया से क्या करने जा रही है, भारत करने जा रही है। ओके, इसके अलावा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है इस चीज़ को लेके कि नाम जो है चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप साउथ एशिया इंडेक्स देख सकते हो, ट्विटर हैंडल है, हालांकि अभी ये एक्स हो चुका है। तो ये भी जो है क्या कह रहे हैं, जो वहाँ की जो लोकल मीडिया है ना पाकिस्तान की, वो इस चीज़ को बोल रही है कि अगर यूएन के अंदर ऑफिशियली इंडिया डिक्लेयर कर देता है कि हमने अपना नाम चेंज करके भारत कर दिया है, तो जो है ना ये पाकिस्तान क्लेम कर सकता है इस नाम पर कि वो अपना नाम क्या रख रहे हैं, इंडिया रख रहे हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि इंडस रीजन जो है ना, पाकिस्तान जो है इंडस रीजन के अंदर आता है। उसको समझते हैं क्या चीज़, देखो ये मैप है, ठीक है, ये वो मैप है पूरा। अगर मैप देखोगे, ये जो ब्रिटिश काल का मैप है उस तरीके का मैप कह सकते हो। ये वाला रीजन आपको पता है पाकिस्तान का रीजन है, एंड ये वाला रीजन जो है ना वो इंडिया वाला रीजन है, राइट। यहाँ पर से ये इंडस रिवर आ रही है, इंडस रिवर आ रही है, और जो इंडिया वर्ड का जो ओरिजिन है वो इंडस रिवर से ही हुआ है बेसिकली, राइट। तो और जो इंडस जो रीजन है ना जनरली वो आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब इंडस रिवर हमारे यहाँ बहती है जो है, तो इंडिया नेम भी तो हमारा होना चाहिए ना, तो इस चीज़ को लेके बोला जाता है। इसके अलावा जो जिन्ना थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, उनका ये ऑब्जेक्शन था कि जब देश बन रहा है, एक न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बनी है, तो वहाँ पर आप इंडिया जो है किसी एक कंट्री का नाम कैसे रख सकते हो, उसका नाम हिंदुस्तान, जैसे हम पाकिस्तान है वैसे आप हिंदुस्तान रहो। इंडिया तो ऑलरेडी था, मतलब उसके उत्तराधिकारी आप कहलाओगे ना, तो इस चीज़ को लेके उनका ऑब्जेक्शन था। देखो उन्होंने क्या करा था ना, जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, इसके 1 महीने के बाद ना माउंटबेटन के द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। वो इसीलिए क्योंकि जो है ना वहाँ पर जो यूज़ किया गया था, यहाँ पर देखोगे आप, बिकॉज द इन्विटेशन यूज्ड इंडिया इंस्टीड ऑफ हिंदुस्तान। उनका कहना था कि इसका नाम आप हिंदुस्तान रखिए ना, न कि इंडिया रखिए। ओके, कोई एक कंट्री, जैसे 2 कंट्री बनी है, किसी एक कंट्री को आप वही नाम नहीं दे सकते जो पुराना नाम था। तो ये उनका ऑब्जेक्शन था। इसके अलावा जब आप बात करोगे, ये रहा इंडिया, आप देखोगे जब देश आज़ाद हुआ था कुछ इस तरह की कंडीशन थी, राइट। यहाँ पर 3 पार्ट देखोगे आप, कश्मीर वाला पार्ट है, जूनागढ़ वाला पार्ट है, हैदराबाद वाला पार्ट है। इनको हालांकि बाद में एनेक्स कर लिया गया था। यहाँ पे भी कुछ पार्ट हैं जो पाकिस्तान के द्वारा बाद में एनेक्स कर लिए गए। एक कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करता है, ऐसा जिन्ना जी के द्वारा बोला गया था। उन्होंने ये बोला, देखो क्या है ना, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा इंडिया वर्ड पर। इंडिया तो पहले पूरा हुआ करता था, अगर आपने स्पेसिफिक रीजन को अगर आप इंडिया कह रहे हो तो सीधी सी बात है कि
कि इसका जो उत्तराधिकारी राज्य कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ये वाला रीजन कहलाएगा, यानी हम तो अलग ही हो गए ना। तो इस तरीके से ग्लोबली एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ऐसा जिन्ना का मानना था। ओके, अभी बात करें शशि थरूर का जो स्टेटमेंट है, वो एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने क्या कहा, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम भारत को इंडिया कहें या फिर भारत कहें, जिसकी जो मर्जी है वो कह सकता है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ऑफिशियल नेम्स दोनों ही हैं हमारे। ओके, वो कहाँ पे लिखा गया वो भी हम बात करेंगे अभी आर्टिकल 1 के अंदर। इसके अलावा जो कांग्रेस एमपी हैं शशि थरूर, इनके द्वारा ये भी कहा गया, जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनका भी ऑब्जेक्शन था नाम को लेके। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है ना क्या कर सकता है, अपना नाम इंडिया कर सकता है यूएन में, अगर इंडिया जो है सीधा बोलता है कि हम जो है अब इंडिया नहीं, हम क्या है, भारत हैं। इसके अलावा आप देखोगे ना, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें आर्टिकल 1 को लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी। आपको पता है, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब जो है पूरा बनकर तैयार हो गया था, लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था, पूरी तरीके से लागू। हालांकि हमारा 26 जनवरी 1950 के अंदर हुआ, बट इस डेट में जो है लागू हो गया था। ओके, इससे 8 दिन पहले ना इस चीज़ को लेके, यानी 18 नवंबर 1949 के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिबेट रहती है इस नाम को लेके। ओके, क्या डिबेट रहती है, देखो अभी हम आपको पता है हमारा जो पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि क्या है, भारत है, वो शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट है। तो साफ साफ दोनों वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। तो डिबेट के अंदर ना एचपी कामत जो है, इनका कहना था कि देखो एक देश के दो नाम आप नहीं रख सकते हो, राइट, इंडिया भी रख रहे हो आप, भारत भी रख रहे हो, आप एक नाम रखो। आप नाम रख सकते हो क्या, भारत रख सकते हो, या उन्होंने उसका अल्टरनेटिव नाम भी बताया जैसे हिंद रख सकते हो आप। ओके, आप अगर ठीक है प्राइमरी नेम आप जो है आपका यही होना चाहिए। इसके अलावा आप इंग्लिश वर्ड अगर यूज करना चाह रहे हो तो आप इंडिया रख सकते हो, ऐसा उनका मानना था। इसके अलावा बात करें ना, जब हम नामकरण की बात करते हैं यहाँ पर देखो, तो कुछ नाम जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा सजेस्ट किए गए, हिंदुस्तान है, हिंद है, भारत भूमि है, इसके अलावा भारत वंश है। इसके अलावा एक और नाम आता है इस डिबेट में सेठ गोविंद दास का, जिन्होंने कहा था कि देखो जो भारत है ना, भारत नोन एज इंडिया होना चाहिए। मतलब जैसे वहाँ आर्टिकल 1 के अंदर बोला है ना कि इंडिया दैट इज भारत, उनका कहना था कि भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए, यानी प्राइमरी नेम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए। ऐसा क्यों, जो भी हमारे एंशिएंट ग्रंथ हैं उनमें देखोगे ना, जैसे वेदा हैं, वेद, महाभारत, पुराण है, इसके अलावा जो चाइनीज ट्रैवल है ह्यूनसांग, उन्होंने भी जो है ना मतलब भारत को भारत कहकर ही पुकारा है। ओके, तो वहाँ पर कहीं पर भी इंडिया जैसा वर्ड नहीं आया। ओके, तो इस चीज़ का कहना है कि हमारा जो प्राइमरी नेम है ना वो क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए। महात्मा गांधी के द्वारा जो भी देखो हमारे देश, जब हमारा देश फ्रीडम के लिए लड़ रहा था तो वहाँ पर जो भी स्लोगन उनके द्वारा यूज़ किए उसमें भारत शब्द का यूज़ था, कहीं पर भी इंडिया शब्द नहीं था। जैसे भारत माता की जय, इंडिया माता की जय कभी सुना है क्या आपने, नहीं सुना होगा ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सपोर्ट करते हैं कई सारे लोग। बहुत सारे लोग और भी हैं जो भारत शब्द को लेके सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे, जैसे एम.ए. अयंगर हैं मद्रास से, के.वी. राव हैं आंध्र प्रदेश से, बी.एम. गुप्ता हैं, श्री राम सहाय है, कमलापति त्रिपाठी हैं, हरगोविंद पंत हैं। एट द एंड अगर हम बात करें ना, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है ना इस अमेंडमेंट को वोट के लिए रखा गया, लेकिन ये जो है ना फेल हो गया एक तरह से कह सकते हो। मतलब ये अमेंडमेंट पास नहीं हुआ और इसको एज इट इज़ रखा गया, इंडिया दैट इज़ भारत, जो कि हमारा ड्राफ्ट में था। ओके, तो इस तरह से डिबेट आज भी कंटिन्यू और अभी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बन गया है। क्यों, आप देखोगे अपोजिशन एक पूरा अलायंस है जो INDIA करके है, ठीक है, 28 अप्रॉक्स पार्टीज हैं इसके अंदर। तो इस चीज़ को लेकर डिबेट दोबारा होने लगी कि देश का नाम इंडिया या किसी पार्टी का नाम, इस तरह की चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। और अभी जो है ना गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, तो काफ़ी चीज़ें एज्यूम की जा रही, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अभी हमने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, अभी हम इसकी बात करें तो ये सब चीज़ें ना इस चीज़ को लेकर चल रही हैं कि हाँ आने वाले टाइम पर ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रीजन भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी, जो इन्विटेशन दिया गया है ना उसमें भारत वर्ड का यूज़ किया गया है ना, तो इस चीज़ को लेकर भी बोला जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला है ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही कंटेंट डेली बेसिस पर देखने को मिलता है। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे PDF नोट्स मिल जाते हैं। अगर आप एक एस्पिरेंट हो सिविल सर्विसेज के, तो आप जरूर इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ही से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर ऑफिसर्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।